पौधों, जानवरों और इंसानों की लाइफ चलाने के लिए तकरीबन 40 केमिकल एलिमेंट्स की जरूरत होती है, लेकिन उनमें से 6 ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं: कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फर। ये एलिमेंट्स हमें एनवायरनमेंट से मिलते हैं, फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स उनको अपनी बॉडी का हिस्सा बनाते हैं और आखिरकार दोबारा एनवायरनमेंट में वापस छोड़ देते हैं। इस तरह ये एलिमेंट्स मुसलसल एक साइकिल में ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के दरमियान मूव करते रहते हैं। इसी कंटिन्यूअस प्रोसेस को हम कहते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। अब ये साइकिल सिर्फ सिंपल एक्सचेंज नहीं होते, बल्कि इनमें 4 खास बातें होती हैं: न्यूट्रिएंट्स का मूवमेंट एनवायरनमेंट से ऑर्गेनिज्म और फिर वापस एनवायरनमेंट की तरफ, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस का रोल, एक जियोकेमिकल रिजर्वॉयर यानी जमीन या पानी में मौजूद स्टोरेज, और साथ साथ केमिकल चेंजेस भी। उन साइकिल्स का वाटर साइकिल और एनर्जी फ्लो से गहरा ताल्लुक होता है। सबसे पहले आते हैं कार्बन ऑक्सीजन साइकिल पर। कार्बन जमीन पर लाइफ की बुनियाद है। हमारे जिस्म में जितने भी प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स होते हैं वो सब कार्बन बेस्ड होते हैं। और ये कार्बन हमें कहां से मिलता है? एटमॉस्फेयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड से। पौधे फोटोसिंथेसिस के जरिए CO2 लेते हैं और उसे ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर यही ग्लूकोज फूड चेन के जरिए जानवरों तक पहुंचता है, क्योंकि जानवर पौधे या दूसरे जानवर खाते हैं। लेकिन यहाँ एक मजे की बात यह है कि जितना कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लिया जाता है उतना ही वापस भी आ जाता है। कैसे? रेस्पिरेशन के जरिए जब हम सांस लेते हैं और फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो CO2 बाहर निकालते हैं। इसी तरह जब कोई चीज जलती है जैसे लकड़ी या कोल या पेट्रोल, तो भी CO2 फिजा में वापस चला जाता है। और सबसे साइलेंटली काम करने वाले लोग यानी डीकंपोजर्स, वो तो डेड बॉडीज से भी कार्बन वापस एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं। तो इस पूरे साइकिल को बैलेंस में रखने वाले 2 प्रोसेसेस हैं, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस। रेस्पिरेशन ऑक्सीजन कंज्यूम करता है और CO2 रिलीज करता है, जबकि फोटोसिंथेसिस बिल्कुल उल्टा, CO2 कंज्यूम करता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है। मतलब दोनों आपस में परफेक्ट टीम की तरह काम करते हैं। अब बात करते हैं नाइट्रोजन साइकिल की, जो एक और अहम बायोजियोकेमिकल साइकिल है। नाइट्रोजन जिस्म के लिए वैसे ही जरूरी है जैसे वाईफाई एग्जाम के दिनों में। DNA और प्रोटीन्स दोनों के लिए नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, लेकिन प्लांट्स इसे डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते जब तक ये नाइट्रेट की फॉर्म में ना हो। अब यहाँ आते हैं 3 इंटरेस्टिंग स्टेप्स: नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन वो प्रोसेस है जिसमें एटमॉस्फेयर वाली नाइट्रोजन गैस यूजफुल फॉर्म यानी नाइट्रेट में कन्वर्ट होती है। ये काम कुदरत लाइटनिंग के जरिए भी करती है। जब बिजली चमकती है तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर कंपाउंड बनाते हैं जो बारिश के पानी के साथ जमीन तक आ जाते हैं। लेकिन ह्यूमन हेल्प के बगैर भी कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो नाइट्रोजन फिक्स कर लेते हैं। एक ग्रुप साइनोबैक्टीरिया का है जो पानी में रहता है, दूसरा ग्रुप सॉइल में होता है और तीसरा ग्रुप लेग्यूमिनस प्लांट्स जैसे माश, मूंग या क्लोवर की जड़ों में पाया जाता है। यही नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्लांट्स की मदद करते हैं बगैर कोई इंटरनेट मांगे। फिर आता है नाइट्रिफिकेशन। यहाँ नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे अमोनिया वगैरह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होते हैं जो प्लांट्स दोबारा अब्सॉर्ब कर लेते हैं। मतलब डेड एनिमल्स या वेस्ट भी कभी कभी काम आ सकता है। अगर सॉइल में नाइट्रोजन कम हो जाए तो फार्मर्स फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल करते हैं ताकि प्लांट्स को वो नाइट्रेट्स दोबारा मिल सकें। और आखिर में आता है डीनाइट्रिफिकेशन, मतलब नाइट्रेट्स को दोबारा गैस फॉर्म में तब्दील करके हवा में छोड़ देना ताकि साइकिल मुकम्मल हो जाए। ये काम खास किस्म के बैक्टीरिया करते हैं जो ऐसे इलाकों में पाए जाते हैं जहां ऑक्सीजन कम होती है, यानी एनारोबिक कंडीशंस जैसे वेटलैंड्स या गहरी मॉइस्ट सॉइल। इनको कहते हैं डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया। ये जमीन से नाइट्रोजन वापस आसमान में भेज देते हैं ताकि कोई इम्बैलेंस ना हो। तो देखा आपने, अर्थ का पूरा इकोसिस्टम एक बैलेंस सिस्टम की तरह काम कर रहा होता है जहां हर एलिमेंट अपनी जगह सर्कुलेट कर रहा होता है। बस हमें समझने की जरूरत है ताकि हम भी इस बैलेंस को खराब ना करें बल्कि प्रिजर्व करें। क्वेश्चन 1, जानदारों को बड़ी मिकदार में किन 6 एलिमेंट्स की जरूरत होती है? इसका जवाब है ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 2, कार्बन ऑक्सीजन साइकिल में फोटोसिंथेसिस का क्या किरदार है? इसका जवाब है कन्वर्ट्स CO2 टू कार्बोहाइड्रेट्स। क्वेश्चन 3, डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया क्या काम करते हैं? इसका जवाब है रिलीज फ्री नाइट्रोजन।